इस देश में बाबा वर्सेस बाबा चल रहा है। इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का एक खतरनाक साजिश है। तो इनकी तो लगातार कोशिश है संविधान पे हमला करने की। क्या हमारे देश की जनता ये जो बाबा साहब का संविधान है उससे सहमत नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। जैसा कि हमारी पिछली परिचर्चाओं में आपने देखा और सुना कि किस तरीके से 3 फरवरी को महाकुंभ मेले में सनातन सभा की तरफ से सनातन धर्म के आलमबरदार एक नया संविधान, अखंड हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करने की वकालत कर रहे हैं, पक्षधरता कर रहे हैं कि जो भारत का संविधान है जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था उसे हटा करके अखंड हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू कर दिया जाए, जो कहीं ना कहीं मनुस्मृति के पदचिन्हों पर रचा बसा गया संविधान है। तो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर लगभग 3 सालों की मेहनत के बाद सनातन धर्म की सभा ने तैयार कर लिया और उसे लागू करवाना चाहती है, जिसके लिए वो अपने पूरे एजेंडे को पेश करे। तो उस पर हम बातचीत करने के लिए कि क्या ये जायज़ है, गलत है, सही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाराणसी के अधिवक्ता समाज के लोग, राजनैतिक लोग और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ के अधिवक्ता राजेश यादव जी से। राजेश जी, कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे प्रकरण को आप? क्या लागू होना चाहिए? असल में काफ़ी दिनों से सांप्रदायिक शक्तियाँ इस देश का कानून छिन्न भिन्न करना चाहती हैं, इस बाबा साहब के संविधान को नष्ट करना चाहती हैं। तो बाबा साहब के संविधान बनाम बाबा का संविधान, इस देश में बाबा वर्सेस बाबा चल रहा है। हम बाबा साहब के संविधान के साथ हैं। बाबा साहब का संविधान न्याय और बराबरी का संविधान है, जबकि सनातनी संगठन केवल एक वर्ग का संविधान है और ये सनातन समाज का भी न्याय नहीं कर सकता है। किस सनातन समाज में किसको करेंगे? इतने वर्गों में बटा हुआ ये समाज है, किसके साथ न्याय कर पाएंगे? तो पहले ये अपने ही में तय कर ले कि ये किसके लिए संविधान ला रहे हैं। जहाँ तक संविधान का सवाल है, तो जो कुंभ में प्रस्तुत करना चाहते हैं ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजेश जी का कहना है कि ऐसे लोगों को जो अखंड हिंदू राष्ट्र का ये मनमाना संविधान लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर राष्ट्रद्रोह लगाया जाना चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। यहाँ इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता रामजन्म यादव जी हैं। रामजन्म जी, कैसे देख पा रहे हैं आप इसको? क्या इसकी कोई ज़रूरत है इस देश में? देखिए, पहली चीज़ तो जो काम ये साधु संत कर रहे हैं, साधु संतों के मार्फत आरएसएस कराने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस शुरू से, जब से संविधान बना है, शुरू से ही संविधान के विरोध में रहा है। इस देश के राष्ट्रीय झंडे के विरोध में रहा है, संविधान के विरोध में रहा है और समय समय पे वो संविधान विरोधी हरकतें इस देश में करता रहा है। अब उनकी सत्ता है। भले ये 2024 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद भाजपा लगातार कह रही कि हम संविधान नहीं बदलना चाहते हैं, लेकिन जब जब उनको मौका मिलता है वो संविधान विरोधी हरकतें, ये संविधान विरोधी हरकत है और इसमें माध्यम बनाते हैं साधु संत को। सनातन ये कौन लोग हैं जो सनातन परंपरा चलाते हैं? अरे भाई, इस देश की सनातन परंपरा बहुत मजबूत रही है, जिसकी बात वो नहीं करते हैं। इस देश में ये सनातन परंपरा में स्वराज सबसे मजबूत आवाज़ रही है। इस देश के आज़ादी आंदोलन में जो शब्द आया, जो बात आई, वो बहुत मजबूत रही है। लेकिन इसको दरकिनार करते हुए इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। और मैं बताऊँ, लोकसभा चुनाव से पहले इस भाजपा के तमाम नेता, आरएसएस से जुड़े हुए तमाम लोग कह रहे थे हमको 400 पार चाहिए संविधान बदलने के लिए। ये भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कह रहा था, देश का प्रधानमंत्री नहीं कह रहे थे, लेकिन भाजपा के तमाम सांसद, विधायक, प्रत्याशी भी कह रहे थे, उसके नेता भी कह रहे थे। तो इनकी तो लगातार कोशिश है संविधान पे हमला करने की और मुझे लगता है एक उसकी कड़ी है जो काम इनको करना। आरएसएस बहुत चतुर और शातिर संगठन है इस देश का और वो लगातार जो काम करना है, क्योंकि महाकुंभ लगा है, लोगों की आस्था उससे जुड़ी ही है। लोगों की आस्था के साथ आरएसएस लगातार खिलवाड़ करता रहता है। एक विनाशक राजनीति के लिए, एक विनाश तोड़ फोड़ की, एक हिटलर शाही वाली राजनीति के लिए वो लगातार लोगों की आस्थाओं के साथ, और मैं उसी कड़ी में इसको देख रहा हूँ इस सरकार।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम जन्म जी का। राम जन्म जी का कहना है कि ये जो सरकार है, जो आरएसएस मॉडल की सरकार है, वो लगातार इस तरह की हरकतें करती रही है। जो हिटलर का मॉडल रहा उसके अनुसार देश को चलाना चाहती है, तानाशाही तरीके से देश को चलाना चाहती है। और इस जो संविधान की प्रस्तावना रखी गई है उससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है और उसको ये लोग नहीं लागू होने देने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके शिक्षक प्रकोष्ठ के सचिव डॉक्टर संजय सोनकर जी हैं। तो हम डॉक्टर संजय सोनकर जी से समझना चाहेंगे कि इस पूरे मॉडल को आप कैसे देख पा रहे हैं। ये भाजपा का एक खतरनाक साजिश है। इस साजिश को हमारे साधु संतों को समझना चाहिए। हमारे साधु संतों को मोहरा बना के ये लोग चाहते क्या हैं? ये लोग क्या बाबा साहब के संविधान से इन लोगों का विश्वास उठ चुका है? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उस पर ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं। ये लोग महाकुंभ का प्रयोग करके हमारे साधु संत ये करना क्या चाहते हैं, पहले खुलासा करें। किस प्रकार का ये संविधान बदलने का जो बात कर रहे हैं, नया संविधान, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? इसकी ज़रूरत क्या है कि भाई हम दूसरा संविधान ला रहे हैं? क्या हमारे देश की जनता ये जो बाबा साहब का संविधान है उससे सहमत नहीं है? ये एक खतरनाक षड्यंत्र हमको प्रतीत हो रहा है कि ये लोग देश में अस्थिरता पैदा कर देंगे और देश में मार काट का नौबत आ जाएगा। जिस तरह जो हमको समझ में आ रहा है कि कैसा ये बदलाव चाहते हैं। जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं थी, जो आदमी को कान कुछ सुनने नहीं, कोई मंत्र ये अगर कोई सुन ले, दलित शोषित वंचित समाज सुन ले तो उसके कान में डाल दिया जाता है, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो क्या ये वही चीज़ दोबारा से लागू करना चाहते हैं? अगर इन लोगों का प्रयास जो है इतना घृणित है और सीधे सीधे ये लोग कर रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान अगर ये लोग बोल रहे हैं हम बदलना चाहते हैं तो इनके ये देशद्रोह कर रहे हैं। ये बीजेपी कहती राष्ट्रवाद, सारे लोग राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर महाकुंभ में स्नान करें, तो स्नान करें, पूजा पाठ करें, हम लोग सहमत हैं। लेकिन वहाँ जाके षड्यंत्र करें और संविधान को बदलने की बात करें, ये कैसा राष्ट्रवाद है? हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जितने विद्वत समाज के लोग हैं, सबसे पूछना चाहते हैं कि ये लोग किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं, किस प्रकार का प्रस्तावना आगामी 3 तारीख को लाना चाहते हैं, इसका खुलासा करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर संजय सोनकर ने बहुत मुखर शब्दों में कह दिया है कि गंगा का जो महाकुंभ का स्थल है वहाँ लोग जाकर के अपनी आस्था के बसीभूत स्नान करें, दान करें, वो सब ठीक है, लेकिन षड्यंत्र ना करें। जिस तरीके से उनका कहना है कि आज आरएसएस और भाजपा के लोग संतों के साथ मिल करके महाकुंभ को षड्यंत्र का स्थल बना रहे हैं, वो इन लोगों को कतई कबूल नहीं है, उसे मंजूर नहीं करेंगे। और ये आग्रह कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कि अपनी मंशा का खुलासा करें, क्यों चोर दरवाजे से इस तरीके से मनुस्मृति रूपक संविधान को लागू करवाने की कोशिश करें और उनकी जो भी मंशा हो उसे स्पष्ट तौर पर मुखर शब्दों में कहें। ये देश सुनना चाहता है उनकी मंशा को। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजय जी का बहुत बहुत शुक्रिया।